सत्यपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले तो हम आपको ये कह देते हैं कि आप हमारे पीछे का बैकग्राउंड मत देखना, उसमें ध्यान मत देना और इस शरीर पे भी ध्यान मत देना। हम जो बतलाना चाहते हैं इन शब्दों पर ध्यान देना। यानी हम जो बोलते हैं, जो बातें हमारी हैं, सदगुरु कबीर साहब से जुड़ी हुई हैं और पूरी दुनिया से अलग भी है। यानी आप लोग भक्ति करते हैं, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना जरूरी है ये आप शायद नहीं जानते हैं। हम जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। हमारी कुछ अलग ही बातें हैं, आपको समझना है। अगर आपके पास विवेक है, अगर आप एक सच्ची आत्मा है, सच्चे परमात्मा के भक्त हैं, तो आप ज्ञान को सुनोगे और ज्ञान को समझोगे। क्या तुम्हारे लिए अच्छी बात बताई जा रही है? ठीक है, तो हम देर नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर की वाणी से आज हम जानेंगे कि संसार में आसक्ति बढ़ जाने से, जन्म मृत्यु के चक्र से कोई भी आत्मा नहीं छूट पाती है। और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए, आसक्ति को घटाने के लिए हमें करना क्या है? कौन सी साधना है कि हम आसक्ति से छूट जाएं? ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं। जो बात समझ में नहीं आएगी आप इसी बात को बाद में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, रामायणी नंबर 79 असली वाणी है, ध्यान में रखना। बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी। बहुत ही सुंदर लाइन है और अगर आप समझ जाएंगे तो आज भी आपको पता चल जाएगा कि आपके गुरुजनों के द्वारा या फिर संसार में अन्य संतों महंतों के द्वारा बताई गई जानकारी में और हमारे बताई गई जानकारी में कितना फर्क है। अहंता, ममता अनर्थ कारक है, यानी आपके जीवन को अनर्थ कर सकती है। ये चीज, ये वस्तु, ये कारण क्या है? अहंता ममता ही अनर्थ कारक है। इसी से शरीरादि में आसक्ति होती है और आसक्ति वश ही जीव को अनेक प्रकार के दुख भोगना पड़ता है। तो फिर उससे छुटकारा कैसे होगा? अतः सदगुरु कहते हैं, अब कहते क्या है इसे समझो। पहली लाइन का अर्थ, यह माया मोह ममता आसक्ति विषय वासना बढ़ाने से बड़ी अर्थात बढ़ जाती है और विवेकादि द्वारा घटाने से छोटी अर्थात घट जाती है। आप इसे विवेक से कम कर सकते हैं और अज्ञानता से, यानी मंदबुद्धि से, कमजोर बुद्धि होने के कारण आपकी आसक्ति बढ़ सकती है। ठीक है, तो विवेक से इसे घटाया जा सकता है। विवेकादि साधना बिना इसकी स्वयं परीक्षा करने पर सत्य प्रतीत होती है और जब तत्व ज्ञानी सच्चे संत गुरु के द्वारा परीक्षा करता है तब छोटी अर्थात खराब, दुखदाई, असत्य, मिथ्या प्रतीत होती है। ठीक है, ये पहली कड़ी का अर्थ है। दूसरी कड़ी समझो, केतिक कहां लो कही और कहां पड़े जो सही। इस बात को मैं कितना कहूं और कहां तक कहूं, मैं तो कहां तक कितना ही कह दिया है। यदि जिज्ञासुओं को मेरी बात सत्य प्रतीत हो तो और भी कहने के लिए तैयार हूं। यानी सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा किसी व्यक्ति के लिए बात छोड़ी नहीं है कि जो उन्होंने कहा नहीं है। हर किसी में उनकी बात लागू होती है। उन्होंने आपको कभी बुरा नहीं कहा। आप लोगों को संतों महंतों महापुरुषों के द्वारा पता चलता होगा कि कबीर जी ने तो ऐसा कहा, कबीर जी ने तो ऐसा कहा। कबीर जी ने जितना भी कहा आपके भले के लिए कहा, आपको सतमार्ग में लाने के लिए कहा। उनके शब्दों में कोई ऐसे शब्द नहीं है जिन्हें आप बुरा समझें। परंतु कुछ लोगों ने कबीर के नाम पर ही वाणी ऐसी ऐसी वाणियां बना दी है कबीर को बदनाम करने वाली जैसी। ठीक है, कबीर निर्मल थे, कबीर शुद्ध थे, कबीर ने शुद्ध ज्ञान दिया है, आपको शुद्ध बनना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काहे कहे बिना मोहि रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। ठीक, अब और समझना, बहुत अच्छी बात है। सदगुरु कहते हैं कि जीवों को विषयों में आसक्त देखकर मुझसे बिना कहे रहा नहीं जाता है। जैसे कुकुर यानी कुत्ता
बेरी वृक्ष के नीचे से फल वेरों को ले ले, चुन चुन खर खाता है, गुठली निकालना नहीं आता है, खाकर दुखी होता है। वैसे ही विषय लोलुप कुकुर समान अज्ञानी जीव विषय भोग करते हैं और विवेक ज्ञानहीन होने से विषय वासना वश जन्म मरण को प्राप्त होकर दुखी होते हैं। ठीक है, यानी आपके दुख के कारण भी आप है, सुख के कारण भी आप हैं। आप क्या चाहते हैं? अगर सुख चाहते हैं, अगर सुख की ओर दौड़ रहे हो तो सतमार्ग पकड़ना होगा, सत भक्ति पकड़नी होगी। मनमानी भक्ति नहीं कि जो कुछ हमने सोच लिया है वही करना है, वो तो आपकी मर्जी है, कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इसकी साखी। खाते खाते युग गया, बहुर न चेतहु आए, कहाँ है कबीर पुकार के, ये जीव अचेत ही जाए। मतलब चेतना अचेतना, अचेतना का मतलब होता है समझना, जानना, परखना, और अचेतना का मतलब होता है अज्ञानी बने रहना। चेतना तो है लेकिन अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, मान लिया है बस भगवान वो है। ऐसे भगवान होते हैं, किताबों को पढ़ लिया, किसी ने पढ़ा दिया, मान लिया है, जानते नहीं हो उसके बारे में, बस यही अज्ञानता है। ठीक है, खाते खाते अर्थात विषयों को भोगते भोगते अनेक युग व्यतीत हो गए हैं, परंतु यह जीव उस तरफ से मुड़कर फिर कर इस तरफ आकर कभी नहीं चेतता है। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि यह जीव अचेत ही दशा में चला जाता है। अगर आप चेत जाओगे, आपका चित्त जाग जाएगा ना। अगर आपको ऐसा लगे कि अरे ये संसार मेरा नहीं है, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, जब तुम्हें ऐसा लगने लगे ना, तब तुम चेतने लायक होते हो। और जब तक इस बात का अहंकार होता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, हैं, एक चीज ना जानने के कारण तुम अज्ञानी ही बने रहते हो। भले ही संसार भर का ज्ञान पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने स्वयं को नहीं जाना, उस परम पिता परमात्मा को नहीं जाना, तो तुमने कुछ नहीं जाना। ठीक है, यही आसक्ति है तुम्हारी कि अज्ञानता को ही ज्ञान समझकर उसमें चूर हो जाते हो। ठीक है, तो उससे बचने के लिए साहब ने एक मार्ग दिया है कि चेत जाओगे, जाग जाओगे तो अपनी जगह में पहुंच जाओगे जहां से आए हो। ठीक है, अब इसकी विशेष बातें समझ लो। विषयों को त्याग कर आत्म कल्याण का साधन नहीं करता है, अतः यह अजीब अज्ञान अचेत दशा में ही 84 लक्ष योनियों में चला जाता है। अतएव इसी मानव शरीर के में भेदी सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर मुक्त होना था, सो नहीं हुआ। भेदी सदगुरु से आपको ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्त होने वाला, और वो ज्ञान साधना नहीं है, वो ज्ञान परमात्मा आत्मा का ही ज्ञान है, यानी गुरु परमात्मा से मिला देता है, ये समझा। अतः मनुष्य शरीर व्यर्थ चला गया, अतः विषय वासना को जितना बढ़ाया जाए उतनी ही बढ़ती जाती है। अतएव उसको बढ़ाना नहीं चाहिए किंतु क्षय करना चाहिए। अज्ञानियों को संसार सत्य और ज्ञानियों को मिथ्या प्रतीत होता है, अतः मिथ्या संसार की वासना को त्याग कर परमात्म निष्ठ प्राप्त करना चाहिए, परमात्म निष्ठा प्राप्त करना चाहिए। सच्चे भेदी सदगुरु के उपदेश को ग्रहण कर जन्म मरण दुख से छूटकर सत्य पुरुष परमात्मा प्राप्ति के सत्य परम सुख को प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा 84 लक्ष योनियों में अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, अनेक बार जन्म लेने का मतलब अभी मनुष्य हो, भले तुम्हें समझ नहीं है, कोई तो विद्वान संसार में है जो बता रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें क्या जायज लगता है? तुम्हें लगता है कि ये हमारा आखिरी जन्म है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये हमारा आखिरी जन्म है। ठीक है, आखिरी जन्म है, इसके पहले तुम्हारा कोई जन्म रहा होगा, वो भी आखिरी ही रहा होगा, यही सोचकर तुमने व्यतीत कर दिया होगा। यानी बहुत समय से आप संसार में भटक रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है कि आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हो, अगर होना चाहते हो तो, और बार बार जन्म लेना ही चाहते हो तो तुम किसी की भी भक्ति करो, तुम्हारी मर्जी। ये भक्ति के मार्ग को बिगाड़ दिया संसार के लोगों ने, और कुछ नहीं। और तो हम भी जानते हैं, आप संसार में आए हैं तो देखो, आप घर बनाने की भी सोचते होंगे, बंगला गाड़ी लेने की भी सोचते होंगे, हैं,
बच्चों के विषय भी सोचते हो कि माता पिता की सेवा भी करना है आपको, ये सारी बात सोचते हैं। लेकिन जब मोक्ष का मार्ग आपको पकड़ना है, जब आपको भक्ति का मार्ग पकड़ना है, तो उसमें आपको बहुत विचार करना है। अभी आप लोगों को भक्ति बड़ा सरल लगता है कि भक्ति तो है, पूजा तो करना है, जाप तो करना है, कर लेंगे। भक्ति के मार्ग में चलना ही एक बहुत बड़े वीरता का निशानी होती है, वीरता की निशानी है, बहुत बड़ी वीरता। मतलब इस संसार में आप अन्य सबसे लड़ सकते हो, लेकिन खुद से लड़कर खुद से विजय प्राप्त कर लो, ये बहुत मुश्किल काम है। समझे? तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।